अब केजरीवाल पंजाब के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं, जैसा कि खबरों में आ रहा है। अब वो चाहते हैं कि सारे जो एमएलए हैं पंजाब के, वो उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर चुने। इसका अर्थ ये है कि वो कुर्सी के बिना रह नहीं सकते, कुर्सी के बिना रह नहीं सकते, इसलिए वो किसी ना किसी कुर्सी में बैठना चाहते हैं। उनको शायद ये भी डर होगा कि जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो केस जो है ना, अगर वो पंजाब चले जाएं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो वो केस शायद उनके ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि केस तो हर व्यक्ति पर चल सकता है। तो केजरीवाल को चाहिए कि अपनी इस हार को स्वीकार करे और आगे आने वाले समय में कुछ काम के लोगों को लेके आए। निकम्मे लोगों को इकट्ठा कर लिया इसने, और निकम्मे लोग जो हैं उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं खुद दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के दफ्तर में गया था, फ़ोन करके गया था। मैंने कहा था कि मैं एक कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता हूँ, जो लोग औरतों के साथ अत्याचार करते हैं। तो उनको मैं फ़ोन करके गया था और आधे घंटे में मैं पहुँच गया था। लेकिन मेरे जाते ही जो गार्ड था उसने मुझे कहा कि वो कि दफ्तर में कोई नहीं है, वो सब चले गए हैं। यानी उसने, जो मालीवाल थी, उसने इतनी बड़ी फौज एक भर्ती की थी अपने दफ्तर में एक ही धर्म के लोगों की, तो उस फौज को लेके वो चली गई। और अगले दिन अखबार में फ़ोटो छपी उसकी, वो राजघाट में बैठी हुई है। यानी मेरा फ़ोन उसको मिला और वो भाग गई वहाँ से। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी से भागता है उसको कोई हक नहीं है राज्यसभा में बैठने का भी। अब राज्यसभा में बैठ के वो क्या करेगी? उल्टी सीधी बातें करेगी, किसी के साथ गठजोड़ करेगी, गठबंधन करेगी, और ऐसी मीनिंगलेस पॉलिटिक्स जो है ना वो करेगी। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी चुना जाना नहीं चाहिए। और ये जो है, इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया लोगों के ऊपर। मीटर जो है ना, पानी के मीटर उतार के ले गए, साथ में 3,500 रुपये भी ले गए, और फिर नया मीटर लगाया जिसकी कोई कागज़ पत्री उन्होंने नहीं दी, कोई रसीद नहीं दी। पुराना मीटर ले गए बिना किसी लिखत पढ़त के, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी रसीद के वो ले गए। मतलब हर मामले में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए उनको चाहिए कि अब अपना पश्चाताप करें। पहले तो जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन केसेस को का सामना करें, और जो सरकार, जो कोर्ट कहता है उसके अनुसार चलें। क्योंकि कोर्ट की जो इज्जत नहीं करता वही वो आदमी, उस आदमी को कोई हक नहीं है लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में बैठने का। यही केजरीवाल है जो कहता था दिल्ली विधानसभा में, उसने कहा था ये कौन है एलजी, एलजी क्या है, ये कहाँ से आया है, कौन है, क्या है। मतलब घमंड की इतनी सीमा जो है, मैंने पहले कभी नहीं, इतना घमंड मैंने कभी भी किसी पॉलिटिशियन में नहीं देखा। और ये आदमी हमेशा ऐसे बातें करता था जैसे कि बस यही है, सूरज निकला अकेला और कोई नहीं है। जो लोग शुरू में जुड़े थे इनके साथ, जैसे प्रोफेसर राजकुमार और जो दूसरे लोग थे, वो सब इनको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही तानाशाही के स्वर बोलता था, तानाशाही की बात। आज योगेंद्र यादव का भी एक इंटरव्यू आया था एक प्राइवेट चैनल में, उसने उसको कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल को समझाने की, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। बहुत कुछ उसने कहा कि मैं बहुत कोशिश मैंने की, बहुत कुछ कहा, दूसरों का हवाला भी दिया, दूसरों से कहलवाया भी, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। वो कहता था कि आइडियलिज्म से पॉलिटिक्स नहीं चलती, आदर्शवाद से पॉलिटिक्स नहीं चलती, और इतने आदर्शवादी मत बनो। जबकि अन्ना के साथ बैठ के वो यही कह रहा था कि हम एक आदर्शवादी
लाएंगे सत्ता और हम इस सिस्टम को बदल देंगे। अब जनता ने उनको ही बदल दिया है, उनको पहचान के 2 टर्म मतलब 12 साल का उनको टोटल मिला समय, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। धन्यवाद।